हेलो एवरीवन और वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, आज रात आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय पर्सन की एनर्जीज आप सबके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी आपके लिए। ठीक है, person on your mind, the true current feelings for you right now में क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे जरूर लिखेंगे आई एम लव्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस समय क्या है। द एट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट, the Hierophant, the Chariot, the Nine of Wands, the Temperance, the Nine of Swords। ये मुझे शफलिंग में भी दिखा था, जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स तब भी दिखा थे। द सन कार्ड, यस। बॉटम द डेक से है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक किसी ने कल मैंने जो सूट पहना हुआ था उसके बारे में पूछा था, और बहुत पहले भी आप मेरी टी शर्ट, वो टॉम एंड जेरी वाले टी शर्ट के लिए पूछ रहे थे। देखो भी सॉरी, ये सब यहीं का कलेक्शन है, मेरे आसपास की ही मार्केट का कलेक्शन है, ये कोई ऑनलाइन नहीं है। नहीं तो मैं लिंक भेज देती आपको, तो ठीक है। ये कहीं अगर अवेलेबल हो साइट पर किसी उस पर तो होगा, बट मैंने तो खुद ही शॉपिंग कर रखी है। ठीक है, सो उसका लिंक नहीं है, सॉरी। मेजर राशियां यहाँ पर है कैंसर साइन, सेजिटेरियस साइन, लियो साइन, पाइसिस, टॉरस। बहुत सारे मेजर अरकाना है भाई। वी हैव हाई प्रीस्ट, हेरोफेंट, चैरियट, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव सन। 5 मेजर अरकाना है 8 कार्ड्स में से। 2 9 है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। नंबर 4 7 5 2 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, लेट्स चेक। यहाँ पर आई बिलीव आप सब रीडिंग सब कनेक्ट हो चुके हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? अकॉर्डिंग टू मी एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे ये इंसान को घाई मची हुई है कि इसको आपको मिलना है या इसको आपसे बात करनी है, बहुत ही जल्दबाजी है इसके अंदर। ठीक है, और एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपसे, आपको भी मैनिफेस्ट हो सकता है कर रहे हैं कि आपसे कॉन्टेक्ट या मैसेज आए। ठीक है, ये बात करना चाहते हैं। अब इसमें ये है कि जल्दबाजी है इस इंसान को कि भाई बातचीत हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट करो, या ये हो सकता है कि ये खुद कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए पुराने जो भी आपके साथ बिताया हुआ समय है उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत कांटेक्ट मैसेजेस करते थे इस इंसान को। ठीक है, वी हैव द कंफ्यूजन कार्ड। ये आपसे बातचीत करके, मतलब होता है ना जल्दबाजी की, इससे बात करके इसको बताऊं ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं रिगार्डिंग सम कंफ्यूजन या समवन, या फिर हो सकता है इन्हीं की कुछ इंटेंशंस के बारे में या इन्हीं के किसी बिहेवियर के बारे में, या आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उनको है कि मैं बता दूं, मैं ना बात कर लूं। और या फिर इसको कुछ कंफ्यूजन है आपके रिगार्डिंग, जहाँ उसको है कि आपसे बात करके और आपकी कंफ्यूजन खत्म करी जाए कि भाई आपकी वजह से इसको ऐसे ऐसे कंफ्यूजन है, तो इसी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपके और इसके बीच में फॉर श्योर कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम आई हुई है, तो अंडरस्टैंडिंग हो और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से ठीक हो, ट्रैक पर आए, ग्रो करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अबाउट कि देखो, कंफ्यूजन के पिंजरे में आप बने हुए हो या कंफ्यूजन के पिंजरे में वो बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो है, कोई तो है जिसको कंफ्यूजन है, जिसके साथ कांटेक्ट करके बातचीत करके
क्लियर करना चाह रहे हैं, या तो अब ये देखो ना आप है या वो है, ये वैसा वर्षा देख लेना किसके लिए एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ों को इस इंसान ने अंडरस्टैंड किया है आपसे सेपरेशन में रहकर, कुछ चीज़ें इसको क्लियर हुई हैं आपसे सेपरेशन में रहकर। ये आपसे बातचीत करके हो सकता है ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है या अटैचमेंट है, या आपको इससे प्यार है या अटैचमेंट है। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है, ओके। और कोई आपकी लाइफ में आया या इनकी लाइफ में आया, या कोई आपको किसी ने कंफ्यूज कर दिया इसके लिए, या इसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया आपके लिए, अबाउट दैट, ओके। द हाई प्रीस्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लॉयल्टी, नो इल्यूजन, ब्लैक और वाइट। हाँ कोई था, हाँ जी कोई था, नहीं कोई नहीं था, नहीं जी कोई नहीं था। ब्लैक और वाइट, ग्रे नहीं, बीच में नहीं लटक के रहना, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से कि आप सही थे, ये आपसे गलती नहीं हुई है, इन्होंने ज़्यादा सोच लिया, या इन्होंने आपको ब्लेम किया किसी चीज़ के लिए, या इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना बोल दिया, कुछ ऐसा। मुझे हाई प्रीस्ट कार्ड से देखो क्रिएटिविटी का कार्ड फिर से आया है, यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, अभी शफलिंग के दौरान में भी यही कार्ड आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है कि भाई आप लॉयल हो, और ऐसा कुछ था नहीं जहाँ पर इन्होंने आपको डाउट किया, या फिर इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये इंसान का कुछ तो है ऐसा जो कि आपके सामने आया, किसी के बारे में आपको पता लगा, जिसको लेकर आपने इनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाया। हो सकता है किसी की कोई बात सामने आ गई हो, किसी थर्ड पर्सन का कुछ पता चला हो। अब इनको ये कि आपको तो पता चल गया, लॉयल्टी पे क्वेश्चन तो आ गया, अब उस बारे में क्लैरिटी कर लेते हैं, उस बारे में माफ़ी मांग लेते हैं, या उस बारे में बातें ठीक कर लेते हैं। बिकॉज क्रिएटिविटी की एनर्जी ये है कि भाई इसको स्टेबल करते हैं, इसको ग्रो करते हैं इस रिश्ते को, तो लॉयल्टी से चलते हैं आगे। और जो हुआ उस चीज़ के लिए जो है ना, अगर सॉरी बोलनी है तो सॉरी बोल देते हैं, अगर आपकी तरफ आकर इनिशिएट लेना तो इनिशिएट ले लेते हैं, आपको कहीं किसी तरीके से जो है ना कुछ कन्फ्यूजन से निकालना है तो भाई कन्फ्यूजन से निकाल देते हैं, किसी के सामने आमने सामने बात करानी है तो वहाँ कुछ बात करा देते हैं, कुछ ऐसा। टैरो से एक मैसेज क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बताती हूँ, एक मैसेज और मिल रहा है। यस एनर्जी आई है। एक चैनल मैसेज ये भी है आपके लिए कि इस इंसान को किसी थर्ड पर्सन ने आपके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं भड़काया। कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जहाँ पर इस इंसान को आपको ट्रस्ट नहीं बना, या आपके साथ जो ट्रस्ट था वो टूट गया। अभी यहाँ इस इंसान को जो है ना समझ में आ रहा है, क्योंकि इंट्यूशन गाइड कर रही है दैट यू आर द वन जो लॉयल थे इसके साथ, ठीक है। ये देखो किसी ने कंफ्यूज कर रखा था इसको, कोई वर्क प्लेस पर था भाई, कोई फीमेल थी, आपको लेकर उस इंसान ने, आपके पर्सन का दिमाग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इतनी एज के हो सकते हैं कि जो फादर फिगर, मदर फिगर इतनी एज की हो सकती है, ओके, बड़ी हो सकती है एज में। उन्होंने इनका दिमाग घुमा रखा था। अभी इनको समझ में आ रहा है दैट भाई इस इंसान की कोई गलती नहीं है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा था या सोच रही थी, या मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन कर दिया, ठीक है।
हायरोफेंट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? हायरोफेंट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कुछ लोगों के लिए कल्चर वैल्यू हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जिद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लर्निंग हो सकती है। कल्चर वैल्यू आप लोगों के बीच में आ रही है, स्टेटस आप लोगों के बीच में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर बोथ मैरिड टू ईच अदर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि एज गैप आ रहा है, स्टेटस गैप आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये इंसान मैरिड है, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इस इंसान को जो लर्निंग मिलनी थी वो मिल रही है। ये ज़िद्दी हो सकता है इंसान, इसको आप ज़िद्दी लग रहे हो। ठीक है, ऑब्सेशन। सर्च। ऐसा है कि भाई मैरिज नहीं हो सकती बट ये ऑब्सेस्ड है आपसे। ये कुछ 2-3 लोग हैं, आई जस्ट सॉ 11-11, कोई 2-3 लोग हैं जहाँ पर ये आपके बारे में उनसे बातचीत करते रहते हैं सारी, चाहे वो चुगली होती हो, चाहे वो अच्छाई होती हो आपकी, जो कुछ भी होता हो, ये बात भी करते हैं। आपके बिना इन्होंने रहना भी नहीं है, ऑब्सेस्ड है ये आपसे, चाहे आपकी बुराई करनी हो चाहे आपकी अच्छाई करनी हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंडिंग्स के रिगार्डिंग बात करते रहते हैं आपके, कि भी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्सेस्ड हैं इसलिए कुछ लोगों से बातचीत करते रहते हैं आपके बारे में, ताकि मतलब माहौल सा बना रहे एक कि हाँ है मेरी लाइफ में वो भी, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि भाई वो 2-3 लोगों से बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग यू, कि भाई सॉर्ट आउट कराओ चीज़ें। ठीक है, कोई प्रोफेशनल से भी हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट कराई जाएँ आपके और उनके बीच में। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। वी आर द वर्ल्ड। अगर आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो तो 3 लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं जिनसे ये बातचीत करते हैं, क्योंकि जब मैं सर्च कार्ड देख रही थी तब भी देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, है ना। एक तो आपके पार्टनर ही हो गए, और यहाँ देखो यहाँ पर भी 3 लोग हैं हेरोफेंट में भी। जिस देखो आपके, मान लो ये पर्सन है, आपके पर्सन बैठे हैं और 2 ऊपर से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डोंट नो, बट कोई 2 लोग हैं। ठीक है, उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं आपके बारे में। और मुझे कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से तो ये वापस से एक, ठीक है ना, रीबर्थ काइंड ऑफ चाहते हैं, वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके अपने बीच में, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है आपसे। अब चाहे ये खुद अकेले मैरिड क्यों ना हो। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, ऑब्सेस्ड है आपसे, बट जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी, कल्चर, स्टेटस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को आपको लेकर कहीं ना ऐसा रहता है कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है इस इंसान को, ये मेरे साथ रहे। अब उसमें आपका क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है ना कि आप थोड़ा एक ऑप्शन बन के रहोगे। ये इंसान किसी को छोड़ नहीं रहा है, बट ये आपसे ऑब्सेस्ड है। ये उस इंसान को नहीं छोड़ रहा है, बस इसको आपके साथ रहना है, इसको आप चाहिए लाइफ में। तो फिर तो आप तो स्टैंड लोगे ना अपने लिए, और अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो इसको अपनी ऑब्सेशन याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए है कि भाई ये इंसान भी नहीं रह सकते आपके साथ, क्योंकि जजमेंट से डर लगता है इनको, या तो इसी जजमेंट से कि आप जज कर रहे हो, आप कैसा जो है ना इस इंसान के साथ बिहेव करोगे, कि ये मैरिज हो गई है और फिर आपके पास आ रहे हैं, या ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते फिर भी आपके साथ रिश्ता निभाने में लगे पड़े हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, देन वी हैव द चैरियट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि एक रीबर्थ चाहते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, या फिर ये किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हार्ट बीट। चैरियट हार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब मून को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर आ ही गया हार्ट बीट का कार्ड, मतलब इमोशंस का ही कार्ड आ गया, और यहाँ देखो प्रीशियस है एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है दैट
देखो चैरियट में अगर आप देखें तो यहाँ बाइक शो करी गई है, और मैं अभी 8 of Wands से कह ही रही थी कि आपके पर्सन को बहुत जल्दी है आपके साथ रहने की या आपको मिलने की। एंड अगेन वी हैव द ऑब्सेशन एनर्जी ऑल्सो, है ना। सो यहाँ हार्ट बीट भी आ रहा है, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ताकि आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है ना वापस से सेम ट्रैक पर आ जाओ आप लोग। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दे आर डिसाइडिंग टू कम टूवर्ड्स यू, कि भाई उनको तो वो तो नहीं रह सकते, वैल्यूज कल्चर या स्टेटस इनको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, इनको रहना है आपके साथ, ऐसा है यहाँ पर। बिकॉज उनको लग रहा है कि मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए तो बहुत टॉक्सिक हो रहा है, या मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस आ रही है इस इंसान के अंदर, फ्लावरिंग की एनर्जी है। यस, ये बहुत हो सकता है बहुत स्टेबल इंसान है, हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, हो सकता है टॉरस वो केप्रिकॉन है, जहाँ पर भाई टॉरस वो केप्रिकॉन जो होते हैं वो पैसा 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 ज़्यादा पैसा या काम करियर को ज़्यादा पूछते हैं। जो होंगे केप्रिकॉन्स वगैरह उनको पता होगा कि बहुत नहीं, मतलब जितने कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो जाते हैं ना ऑब्सेस्ड, वो वाला नहीं जाता है साइड। हाँ पर प्यार प्यार है, बट उतना नहीं जा पाते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, वो थोड़ा बुद्धि से चलते हैं, ठीक है ना। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो तो बह जाते हैं बिल्कुल ही। तो आपको पता होगा कि इतना नहीं है, हाँ है चाहिए वो इंसान, बट उतना नहीं। तो जो केप्रिकॉन है, वर्गो है और अक्वेरियस है, टॉरस है, उनको थोड़ा स्टेबल देखती हूँ मैं। हैं स्टेबल, बट अभी नहीं रहा जा रहा, स्टेबिलिटी नहीं है अभी। इनको है कि आपके साथ चीज़ें सब कुछ ग्राउंड करनी है, स्टेबल करनी है आपके साथ, आपको एज अ स्पाउस देखना है, या आपके साथ कंसिस्टेंट रहना है, आपके साथ वापस न्यू बिगनिंग करनी है। बिकॉज फ्लावरिंग इज द एनर्जी ऑफ जननी, मदर की एनर्जी है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी उसको मिली है, उसको वो वापस से चाहिए आपकी एनर्जीज। 9 of Wands को क्लैरिफाई करते हैं, या 9 of Wands क्यों है। फ्लावरिंग इज ऑल्सो अबाउट इनोसेंस एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी बिल्कुल ऐसे है कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान चाहिए, वो भी इनोसेंसी है, या वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो कि हम कहते हैं इमेच्योर एनर्जी, है ना। ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। सीक्रेट लव, दे लव यू, दे तो लव यू, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये 9 of Wands से। आपको लगता होगा कि अरे मैम कहाँ आप ऐसे बोल रहे हो, ये तो बोलने की बातें हैं। 9 of Wands से ये हो सकता है कि हाँ मजबूरियां हैं जो मैंने बताई हैं, आपको पहले भी बताई हैं, जहाँ पर दे फील, बट इनको डर लगता है, ये डरे रहते हैं कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया, अगर मैंने सेंसिटिव साइड दिखाया, अगर मैं इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा पागल हो गया हो गई, या मैंने इस इंसान को बताया कि हाँ मैं जैसे तू मुझसे प्यार करता है करती है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ करती हूँ, तो क्या ही हो जाएगा, तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हो चुका होगा, इसकी लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है। ये द रिसेप्टिविटी एनर्जी, ये एक्सेप्टेंस में रहते ही नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं प्यार व्यार नहीं है, उतना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आई तो लव माई सेल्फ, ये ऊर्जा है। हो सकता है रिसेप्टिविटी कार्ड से ये भी है कि भाई सेंसिटिव है आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़रा सा कुछ होता नहीं है तो पता नहीं बवंडर सा हो जाता है, बवाल सा मच जाता है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सोचता है मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊँ, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को हील किया है। और अगर सेंसिटिव नहीं है तो हो सकता है भाई पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं है, जहाँ पर देखो जिसके साथ हो रही होती है ना उसी को पता होता है कि हाँ भाई क्या क्या बीत रही है उस पर। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे डर लगता है अब इस चीज़ से, है ना, तो मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है। सेम विद यू कि अब इस इंसान को होता है कि ये आपको एक्सप्रेस भी करे, आपके पास आए भी, अपनी बात भी बताए, तो आप तो बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हो, आप अब ऐसे रहने लगे जैसे हो सकता है पहले बहुत एक्सप्रेस करते थे, बहुत आई लव यू होता रहता था, बट अब जो है ना, अब अगर आप बात भी करते हो तो वो एनर्जी नहीं फील होती इस इंसान को जो पहले होती थी फील। जो आप पहले इस इंसान को मनाते रहते थे, समझाते रहते थे, बात करते रहते थे, चेज करते रहते थे, अब इसको वो फील नहीं होता। सोचते नहीं यार बात हो रही है पर उखड़ी उखड़ी सी, ऊपर ऊपर से बात हो रही है, ये इमोशंस नहीं है इसमें। तो वो आपको देखते हैं कि आप बहुत गार्डेड हो, उनको पता है आप उनसे प्यार करते हो, बट उनको लगता है कि नहीं अब आप भी छुपाते हो, या आप भी वैसे हो जैसे ये।
ठीक है, चलो टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। मुझे बड़े सरेंडर मोड पे एनर्जी नजर आ रही है आपके पर्सन की, कि जैसे जिसने समझना होगा तो समझ जाएगा, इतना एक्सप्रेस करके या बता के क्या ही होगा, कहते ना भाई, मतलब बोलने बोलने से थोड़ी प्यार होता है, कुछ ऐसा, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इंट्यूशन वाली बात मैंने बोली थी ना, कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने किसी और के कहने पर आपको जज कर लिया, आपको डाउट कर लिया, अभी वो खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उस इंसान को अब आपकी स्टोरी समझ में आ रही है। अब उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि मैंने इतना बवंडर मचा दिया था, बवाल मचा दिया था, मैंने ऐसा 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 कह दिया था, इतना कुछ कर दिया था, इतनी चीज़ें मैंने जो है ना अपनी तरफ से रिएक्ट इतना कर दिया, कि अब कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, या उस इंसान ने आपको क्या क्या नहीं बोल दिया, या उस इंसान ने आपको कैसा बिहेवियर किया। वो अब उसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप क्यों इतने परेशान थे, एक्चुअल में आप इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ, मतलब आपके साथ आपके पर्सन ने ऐसा ऐसा कुछ किया जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, या ऐसा कुछ बोल दिया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और उसके बावजूद अगर ये आपके पास आए, आपको मनाने आए, बात करने आए, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद जो आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स इसको मिला, तो उसको लगा अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। बट अब समझ में आ रहा है, जहाँ पे उसको पता लग रहा है कि आप गलत नहीं थे, जब गलत नहीं होते हैं और अगर ब्लेम्स लगते हैं या, तो कैसा फील होता है। तो अब उसको समझ में आया, अच्छा आप इसलिए नहीं बात कर रहे थे, अच्छा आप इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे थे, ये एनर्जी है द टावर एनर्जी। यस, टावर इज लाइक कि जैसे उस इंसान को जो चीज़ें नहीं पता थी वो पता चल रही हैं, रिवील हो रही हैं। जैसे उसको आपकी स्टोरी समझ में आ रही थी कि आप इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो अब उसको लग रहा है, अच्छा आप इसलिए ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे थे, इसलिए आप उससे दूर हो रहे थे, इसलिए आपसे डिटैच हो रहे थे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को जब ये पता लगा कि सच में आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो इंसान बिल्कुल टूट चुका था भाई। तो ये इंसान अब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ ऐसा हुआ जो कि उसको पता लगा, जहाँ पर वो इंसान अपने आप को हील कर रहा है, पॉज ले रहा है, शांत कर रहा है अपने आप को। एंड और वो हील होते हुए ना, उसको आप अभी भी इग्नोर कर रहे हो। आपकी गलती है कहीं पर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको वो चीज़ और चुभ रही है। मतलब ऐसा होता ना कि जैसे अगर हम कहें कि देखो उस इंसान की गलती थी, उसको अब समझ में आ रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ देखो मैम उसको समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर और होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कोई गलती हुई है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, और वो इंसान जो है ना अब थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। परेशान है वो इंसान इस चीज़ से कि आपकी गलती भी है और आप मान भी नहीं रहे हो। देखो मुझे जो दिखेगा मैं बोलूँगी, क्योंकि जो है वो है। उसके सामने चीज़ें रिवील हुई और उसके बाद आप ईगो दिखा रहे हो या उसके बाद आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसको वो चीज़ हर्ट हो रही है, ठीक है। और टेम्परेंस एनर्जी से ये दिखता है कि यस, ये इंसान बहुत हद तक किसी और रिश्ते में है, कहीं और मैरिड है, कहीं और किसी रिश्ते में कमिटेड है, एंगेजमेंट हुई भी है, कुछ ऐसा है जो कि आप बाद में आए हो इसकी लाइफ में, या इसकी फैमिली नहीं मान रही है, इसकी फैमिली इसकी बात नहीं सुन रही है, तो फॉर श्योर ये पर्सन परेशान बहुत है। क्योंकि टावर और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ये, एवं ही एनर्जी नहीं है, एवं ही एनर्जी नहीं है ये, एवं ही कोई इत्तेफाक नहीं है ये। आपकी एंगेजमेंट मैरिज अगर इन्होंने सुनी है, या आपकी एंगेजमेंट मैरिज सच में हो रही है, तो भी ये परेशान, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर।
फ्रेश स्टार्ट। मैंने कहा था ना, या तो आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है या इनकी हुई है। फ्रेश स्टार्ट हो रही है इस इंसान की लाइफ में, बट ये खुश नहीं है। ये आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट शायद आप भाग रहे हो, आप नहीं मिल रहे हो, आप नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में हो सकता है कोई और आ गया है, जहाँ पर इस इंसान को, ये आप ही को ढूंढता रहता है उस इंसान में कंप्लीशन। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि भाई ये इंसान को आपका अपने से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका फ्रेश स्टार्ट लाइफ में करना अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी के साथ आगे ही क्यों ना बढ़ गए हो, पर हो सकता है आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो वो भी एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए, वो इसको पसंद नहीं आ रही है। दूसरा, ये इंसान के पजल्स, सारे पजल्स जो मैंने कहा था, किसी ने, थर्ड पर्सन ने, किसी ने पजल कर दिया इनको, या आपके बारे में कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया। वो जब पजल्स सारी इस इंसान की क्लियर हुई है ना, अब जब सारा कुछ हो गया सॉर्ट, तब इस इंसान को फ्रेश स्टार्ट करनी है, बिकॉज दे आर गिल्टी। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। दे वॉन्ट कि जितना भी भरा हुआ था आपके दिमाग में, इनके दिमाग में कुछ भी था, वो खत्म हो जाए अब, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया कि आप बिल्कुल ठीक हो, बढ़िया हो, आप ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, आप लॉयल थे। ओके। और अगर, हाँ, जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ गलती करी है, एंड पता है आपको कि आपने गलती करी है, आप जानते होगे, हम तो नहीं कुछ कह सकते, मैं पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, पर ये है कि अपना अपना आपा तो जानता है ना, हम तो अंदर से जानते हैं हम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं आपके साथ एक नई बिगनिंग, बट वो चाहते हैं वो जो भी पजल वजल है ना, वो जो भी वो थर्ड पर्सन का पजल है इसके दिमाग में, या तो इसने रेड हैंडेड आपको पकड़ा, या इसको जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो क्लियर करो इसको, फिर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि उसके बाद सन कार्ड आ रहा है। रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट इसको जो चीज़ें हैं, या तो आपने कुछ बोला, या आपने कुछ ऐसा बिहेव किया, या जो भी कंफ्यूजन है, या जो कोई थर्ड पर्सन है, उससे ख़त्म करो रिश्ता, और इसके साथ फिर रिश्ता स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा है यहाँ। क्या लिखा है? रियूनियन। और मैं क्या बोल रही थी अभी सन कार्ड से? कितने कार्ड्स हैं मेरे हाथ में? कम से कम मेरे हिसाब से जितना मुझे ध्यान है इस कार्ड का, क्योंकि इतने सारे डेक के ना याद नहीं आता, 56 या 57 कार्ड्स है इसमें। वही कार्ड आया है। हो सकता है, बट मैंने बता दिया क्या करना है, बाकी देख लेना। ठीक है, अच्छा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि भाई ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और इनको इनको आपके और अपने बीच में जितना भी ये और ड्रामा चल रहा है वो ख़त्म करना है। ठीक है, इनको आपके साथ वापस से रहना है, स्ट्रेस ख़त्म करना है आपके और अपने बीच का। और मुझे सन कार्ड से क्लैरिटी भी नज़र आ रही है कि सन कार्ड से आपके पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कुछ लोगों के बारे में, या कुछ सिचुएशंस के बारे में जो अपोजिशन में हैं आप लोगों के, जो आप दोनों को एक नहीं देखना चाहते। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने स्टैंड लिया आपके लिए, क्योंकि जब मैंने ऐसे कट लगाया तो मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र आया, और स्ट्रेस कार्ड से भी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ना, ये जिसके भी कहने पर ये नाच रहा है इंसान, मतलब इस इंसान ने कहीं स्टैंड लिया आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि मतलब वैसे तो स्ट्रेस की एनर्जी है ना, बहुत कुछ एक साथ करने की, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ, भसड़ भसड़ कुछ मची, जहाँ पर इस इंसान ने स्टैंड ले लिया आपके लिए। ये किसी के कहने पर चल रहा था, और उसी के साथ इसकी कुछ बहस हो गई है। लेट्स क्लैरिफाई मोर, देखते हैं ये क्यों है, क्योंकि इसको कुछ तो, इसने कुछ तो मतलब किसी के कहने पर किया था, जहाँ पर इसने या तो बैंड बजा दिया उसकी, कुछ तो हुआ है ऐसा, देखते हैं। यही कार्ड आया था, देखो, जब मैंने आपको इस कार्ड से सारी क्लैरिटी दी थी ना, इस कार्ड से, ये कार्ड्स की क्लैरिटी दे दी थी मैं, कि किसी फीमेल ने बताया है कुछ, और मदर फादर फिगर, ठीक है ना, एज बड़ी हो सकती है, ये मैं सब कुछ बोला था, बेशक पीछे चले जाना, मैंने इस कार्ड को ही देख कर बोला था, क्योंकि उस टाइम मैं अलग अलग कार्ड कट कर रही थी, और देखो यही बात आई, और ये देखो इधर लवर्स, कम्युनिकेशन हुई है, स्टैंड लिया आपके पर्सन ने, कुछ तो मिस्ट्री सॉल्व करी आपके पर्सन ने। गॉड ब्लेस यू। देखिए नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का।
पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओ, 1 2 3 4, ठीक है। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी देंगे कुछ लोगों के बारे में, ठीक है। कुछ डार्क एनर्जी के बारे में रिवील होगा, कुछ कोई थर्ड पर्सन के बारे में कुछ रिवील हो सकता है, और अब पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं या बात कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, किसी तरीके की कुछ लोगों की, कुछ हिडन एनिमीज के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो खबर देंगे, कुछ आपसे बात करेंगे। हाँ, क्लैरिटी जरूर आएगी, कॉन्वर्सेशन आएगी। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 1 hour to 1 day and 1 week, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना। आवर, डे और वीक की एनर्जी है, ये बातचीत हो सकती है आप लोग, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन, द 8 of coins, द 4 of cups। कोई है जो पैसा पैसा पैसा, और कोई और है, कोई है मतलब इन्हीं दोनों में से जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार सिर्फ पैसा ही चाहिए क्या इसको, इसको मैं ही नहीं चाहिए क्या, इसको सारा टाइम सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। जहाँ पर उसको सामने वाले को लग रहा है, या तो या आपके पर्सन को लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो जो भी जिसको भी लग रहा है वो इंसान बोर फील कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। और किसी का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इस रिश्ते में से निकलने का मन हो सकता है, या इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। 10 of wands, यस, एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है, किसी और तरफ ध्यान जा रहा है किसी का, ठीक है। फैमिली, फैमिली, 5 of swords, ये पंगे सारे इन्होंने नहीं कर रखे हैं। फैमिली अभी ईगो में है, ईगो बैटल चल रही है इनकी, अभी कुछ नहीं दिख रहा। ये कहीं ना कहीं अभी अपनी सक्सेस चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये देखो लोगों को दिखाने के लिए हम तो ये, हम तो वो, हम ऐसे, हम वैसे, गॉसिप वॉसिप हो रही हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। खुद भी कंफ्यूज हैं, हो सकता है बाहर के लोगों को ज़्यादा सुनते हैं, उनकी वजह से अपने घर का, समझ में आया। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो नो नो, पहले हम गाइडेंस देखेंगे, फिर हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फाइनेंशियली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ना नहीं करने का है। दूसरा, हेल्थ रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हो स्टार्ट करने का कि मैं हेल्थ रिगार्डिंग ये करूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग में ये स्टार्ट करूँ, येस, गो फॉर इट, ठीक है। दूसरा, इमोशनली भी अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। अगर कुछ स्टेबल आ रहा है, कुछ इमोशनल आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत टाइम से दिल की इच्छा थी ये काम हो जाए, एक्सेप्ट करो उसको, ठीक है। और यस, स्टार्ट अ न्यू जर्नी, स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो दिल में आता है ना वो स्टार्ट कर दो, जो भी आ रहा है दिल में कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे ये करना है। अच्छा, वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट प्रपोज कर रहा है, ठीक है, बिना जाने पहचाने नहीं, पर हाँ थोड़ा अपनी लाइफ में नई बिगनिंग शुरू करो। TKXAGNYQHZ आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। वी हैव 11 11 नंबर आ रहा है यहाँ पर, मास्टर नंबर है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कार्मिक भी चल रही हैं, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ मैम हाँ ऐसा ऐसा मुझे किसी ने पहले ही बताया है कि कुछ कार्मिक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। और जो अच्छा लग रहा है वो करो, लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।